जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। आज मैं थोड़ी सी प्रभु के नाम पे चर्चा करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक कमेंट जरूर करें। भगवान का भजन करने में दिक्कत क्या है? अरे भगवान को साक्षी मान के अपना दुखड़ा सुनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, भगवान तो ये सोचते हैं कि मेरा भगत जितना मेरे करीब रहेगा उसके संकट इतने ही मैं हर लूँगा। लेकिन इंसान जो है आज का भगवान से और अच्छे कर्मों से अलग भागता जा रहा, क्योंकि उसे सारी चीज सब सुख पैसे में नजर आ रहा है। पैसा है तो सब सुख है, और पैसा नहीं है तो क्या अपने और क्या पराए, कुछ भी नहीं है। लेकिन यूँ पैसा ऐसी बीमारी है कि इसने अपनों को भुला दिया, इसने अपनों की इज्जत खो दी। इस पैसे ने अपनों की इज्जत मान सम्मान सब कुछ खो दिया। और यही पैसा एक दिन तुम्हें खुद नष्ट कर देगा। तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ने का। यह पैसा वाबला है। अरे प्यार प्रेम, जो प्रेम में ताकत है, वह ताकत पैसे में नहीं है, ना ही है और ना ही कभी हो सकती। तो इस पैसे के पीछे अपने रिश्ते, अपने प्रभु से दूर, अपने माता पिता से दूर कभी मत होना। मेरी बात आपको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि ये जीवन बीत गया मेरा इस प्रभु का नाम लेते हुए। और जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई आफत आई, इस मेरे प्रभु ने ही उसका निवारण किया है। इस मेरे प्रभु ने ही मुझे सहारा दिया है, अन्यथा किसी ने नहीं दिया। जीवन है ये, इस जीवन में रिश्ता, भाई बंद, माता पिता, इनसे बढ़ के और कोई चीज नहीं है। इज्जत आबरों के साथ, मान सम्मान के साथ सबकी सेवा कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, तो एक दिन प्रभु आपका बेड़ा पार कर देंगे। ये मृत्यु लोक है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, बड़े दुर्लभ कर्मों से मिला है कि मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। 184 में चक्कर काट के, जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर में जब छाल लगती है तो कोई छाल समुंदर के बाहर निकल जाती है। जब वो छाल समुंदर के बाहर निकल जाती है तो ऐसे ही है 184 में जब कोई जीव उस 184 तक बाहर निकलता है तो उसे ही मनुष्य जन्म मिलता है। नहीं तो समुंदर में छाल लगती है और छाल उठ के उल्टी समुंदर में गिर जाती है। कहते हैं 184 योनि पार करके जब तुझे ये नर्तन पाया है, और वो भी बड़े किस्मत से। नहीं तो 184 का जब चक्कर चलता है, जब वो चक्की चलती है तो वो उल्टी अपने में अंदर समेट लेती है, फिर 184 के चक्कर काटते रहो। तो इसीलिए कहती हूँ कि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। ये बड़ा अनमोल है, जरा संभल के चल। इस संसार के चक्कर में मत पड़। यहाँ तू बीज बोने के लिए आया है। अच्छे बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे बोएगा तो यहीं पर भोगना पड़ेगा, और जो बचेगा उसे 7 जन्म भोगना पड़ेगा तुझे। ध्यान रखना मेरी बात का। ये संसार है, ये बाग है। जैसे हम बाग पौधे लगाते हैं, कहीं आम का लगा दिया, अमरूद का लगा दिया, कहीं बबूल के बो दिए, तो जैसे पेड़ लगाएगा ऐसे ही फल खाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि परमात्मा का सुमरन कर,
और अपने बड़ों की सेवा कर, किसी का अनादर मत कर, मत ही बड़ा बोल बोल, मत ही बड़ा बोल बोल। ज़्यादा बड़ा बोल बोलने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और उनकी कभी भी भगवान रक्षा नहीं करते, क्योंकि वे अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। उन्हें सिर्फ अपना घमंड और अपना अहंकार दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। ना माता पिता, ना भाई बहन, ना चाचा ताऊ, ना गढ़ पड़ोसी, ना छोटे बड़े, कोई भी दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए कहती हूँ कि मनुष्य जन्म है, संभल के चलो, वरना जीव तो उनमें भी है। अरे जीव तो उनमें भी पड़ा है जो गंदी नाली में कीड़े हैं, कीड़े गंदी नाली में रेंगते फिरे, उनमें भी जीव है, वे भी भगवान ने ही पैदा किए हैं। और तुझे तो इतना सुंदर शरीर दिया है, एक मनुष्य जन्म दे दिया तुझे, फिर भी तू भटक रहा है। तो गलती तेरी है, उस प्रभु की नहीं। गलती तेरी है, उस प्रभु की नहीं। अगर आप लोग इस बात को समझ जाएंगे कि ये मनुष्य जन्म मिला है और किसी दुर्लभ कर्म से मिला है, पता नहीं आगे हमें मनुष्य जन्म मिले भी या ना मिले, कुछ भरोसा नहीं इस जिंदगी का। तो अच्छे करते रहिए, अच्छे करते रहिए, प्रभु का सुमरण करते रहिए। जो आगे कोई भी यूं नहीं मिले तुम्हें, तो अच्छे से अच्छी तरह रहो और अच्छा जीवन यापन करो, लेकिन भटको मत। भगवान कहता है जो मेरे साथ है, जो मेरी शरण में आ गया, उससे मैं कभी दुखी नहीं रहने दूँ, उसका हमेशा मैं साथ दूंगा। ये प्रभु है ना, इसने किसी का साथ नहीं छोड़ा। अगर जिसने इसका साथ छोड़ दिया उसने इसको पकड़ा भी नहीं है। तो इसीलिए कहती हूँ कि भगवान का सुमरण करो और अपने अच्छे कर्म करते चलो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। देखो, लाइक कमेंट आप करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी अच्छी से अच्छी। जय राम जी की।